जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, किसी मांगलिक कार्य के लिए यदि कभी झूठ भी बोलना पड़ता है तो वह भी दिव्य परमानंद को देने वाला होता है और उससे किसी का अहित नहीं होता और न ही किसी भी प्रकार की भौतिक या आध्यात्मिक क्षति होती है। प्रभु भी उससे प्रसन्न ही होते हैं। ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं कलयुग में भी। इसी सत्यता को प्रमाणित करती हुई यह घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसके सार को आप ग्रहण कीजिए। यह मनलुभावनी सच्ची कहानी है भक्त क्षेमदास जी की, जो कि उच्च कोटि के संत सेवी और एक सद्गृहस्थ थे। प्रभु के प्रति भी इनका अपार विश्वास था, निष्ठा थी। यह सभी संतों को चाचा गुरु कहते थे, अतः इनका नाम भी श्री चाचा गुरु हो गया था। इनके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण जो इनके गांव के अन्य लोग थे, समाज के जो अन्य लोग थे, उनकी इन पर बड़ी श्रद्धा थी। जब इनके यहाँ संत लोग आते थे तो सभी गांव वाले इनके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते थे और सम्यक रूप से संत सेवा होती थी, कीर्तन होता था। इस प्रकार यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। परंतु जब इनके यहाँ रोज ही संत मंडलियाँ आने लगीं तो गांव वाले भी परेशान होकर कहने लगे कि अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडलियाँ आया करती हैं। हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, भला हम कहाँ तक सहयोग करें। गांव वालों की इस प्रकार बात सुनकर इन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इनके पास भी घर में जो संत सेवा के लिए अनाज इत्यादि था वह पर्याप्त ही था और अब उसका भंडार इनके पास भी शेष नहीं बचा था। इनकी इस चिंता को देखकर प्रभु को इन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में इनसे कहा कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पात्र रखा हुआ है, उसी को बेचकर तुम संत सेवा करो। यदि कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं संभाल लूँगा। अब क्या था, जब स्वयं भगवान ने इन्हें वह रजत पत्र बेचने की आज्ञा दे दी थी संत सेवा के लिए, फिर तो यह तुरंत उसे लेकर के गए और उसे बेच दिया। बेचने से पर्याप्त धन अर्जित करके पुनः संत सेवा आरंभ कर दी। उधर क्या हुआ, कुछ दिन पश्चात जिसने अपना रजत पात्र इनके यहाँ धरोहर के रूप में रखा हुआ था, उसे यह बात पता लग गई कि इन्होंने मेरा पात्र बेच करके संतों को खिला दिया है, तो वह इनसे पात्र मांगने चला आया। परंतु क्षेमदास जी को तो भगवत वाणी पर पूर्ण विश्वास था ही, अतः सीधे बेच दिया न कहकर इन्होंने बात को टाल दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो जिसका वह रजत पात्र था उसने पंचायत लगाई। पंचायत जोड़ी गई, पंचों को इकट्ठा किया गया, पंच इकट्ठे हुए। इधर क्या हुआ, क्षेमदास जी के यहाँ पर तो संतों की एक बड़ी जमात आ गई, अतः यह तो संत सेवा में व्यस्त हो गए और उसी दिन पंचायत होनी थी, उसी समय जिस समय इनके यहाँ पर संत आए हुए थे। पंचायत में न जाने के कारण इन पर आरोप सिद्ध हो सकता था, परंतु जैसा कि भगवान ने अपनी दिव्य वाणी में पहले ही कहा था कि किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो उसे मैं स्वयं देख लूँगा, अतः प्रभु ने क्या किया कि वह क्षेमदास जी का वेश धारण करके पंचायत में उपस्थित हो गए और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में रखा हुआ है, ये व्यर्थ ही स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो चल करके उस रजत पात्र को देख सकते हैं अमुक मंदिर में। पंचायत में वह वैश्य भी बैठा हुआ था जिसके हाथ इन्होंने रजत पात्र को बेचा था। उसने पंचों से कहा कि ये असत्य बोल रहा है, पात्र तो इसने मुझे ही बेच दिया है। उसे भी पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जो वास्तविकता थी, भौतिक रूप से जो वास्तविकता थी वह तो यही थी कि पात्र को इन्होंने बेच दिया था और जिसके हाथों बेचा था संयोगवश वह भी उस पंचायत में सम्मिलित हुआ था।
भक्त क्षेमदास जी ने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि तुम्हारा पात्र तो मंदिर में अमुक स्थान पर रखा हुआ है, तुम स्वयं जाकर देख लो। भला क्षेमदास के रूप में जो प्रभु उपस्थित हुए थे, उनकी वाणी कैसे सत्य हो सकती थी। पंचों के कहने पर वह वैश्य मंदिर में गया तो पात्र सचमुच ही उस निर्दिष्ट स्थान पर रखा मिला। अब तो वह घबरा गया कि झूठा साबित होने पर मुझे पंचायत सजा दे देगी, अतः उसने पात्र को दूसरे स्थान पर छुपा दिया। क्योंकि वह स्वयं गया था देखने के लिए पात्र को, तो उसने उस पात्र को दूसरे स्थान पर छिपा दिया जो मंदिर में पात्र रखा हुआ था उसी, और पंचायत में आकर के बोला कि वह पात्र वहाँ नहीं है। पंचायत में आकर उसने झूठ बोल दिया इस डर से कि पंचायत मुझे सजा दे देगी। इस पर जो क्षेमदास का वेश बना करके भगवान पंचों में उपस्थित थे, उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर उस पात्र को देख लीजिए। भगवान स्वयं उन पंचों को अपने साथ ले गए उस पात्र को दिखाने के लिए। पंचों ने बात मान ली और प्रभु के साथ वे मंदिर में गए। वहां पहुंचने पर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पात्र रखे हुए थे। पूरा मंदिर उन रजत पात्रों से भरा हुआ था। सब के सब एक जैसे थे। वैश्य ने जहां पात्र छुपा कर रखा था, वहां देखा तो पात्र गायब था, नदारद था। इस प्रकार चमत्कार को देखकर सब लोग श्री चाचा गुरु अर्थात जो क्षेमदास थे, उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र धरोहर के रूप में रखा था, उसने भी इस चमत्कार को देखकर अपना धरोहर रखा पात्र भगवान को ही अर्पित कर दिया। इधर क्षेमदास जी जब संत सेवा से निवृत्त हुए, तब उनका ध्यान पंचायत की ओर गया। तब उन्हें यह भान हुआ कि आज तो पंचायत लगी हुई थी उस रजत पात्र के विषय में। तब तो वह बहुत ही ज्यादा घबराए कि पंचायत ने मेरे ऊपर अवश्य ही कोई कड़ा दंड रखा होगा अनुपस्थिति के लिए, साथ ही मेरे ऊपर दूसरे का रजत पात्र बेच देने का आरोप सिद्ध हो गया होगा। अभी क्षेमदास जी यह सोच ही रहे थे कि उनके आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी लोग थे, समाज वाले, उन्होंने आकर उनसे पंचायत का सारा विवरण, मंदिर में घटित हुई आश्चर्यजनक घटना और बता करके उनकी भक्ति की बड़ी प्रशंसा की। अब तो क्षेमदास जी भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्हें प्रभु की उस लीला वाणी का स्मरण हुआ जो उन्होंने उनसे कहा था। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु की लीला तो बड़ी ही अपार है, जो पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित हो जाता है। और एक बात तो मैं आपको निश्चित ही कहना चाहूँगा कि प्रभु को समर्पित होने के बाद वास्तविकता तो यही है कि जीवन में परमानंद आने लगता है, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती। सबसे बड़ी चिंता मनुष्य को रहती है अपने इस शरीर को खोने की, शरीर से जो लगाव हो जाता है उसकी। सब कुछ अज्ञानता के कारण होता है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह जगत मिथ्या है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, यह केवल कुछ ही समय के लिए, जैसे किराए पर हम मकान ले लेते हैं, वैसे ही हमें यह शरीर भी मिला हुआ है, प्रभु की देन है। और जब हम सब कुछ प्रभु को समर्पित करते चले जाते हैं, फिर तो परमानंद की ही प्राप्ति होती है। इसीलिए जो हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, उसको त्याग करके एकमात्र प्रभु की शरण में चले जाना ही परमानंद की प्राप्ति है। एक बार करके देखिए, अवश्य ही परमानंद मिलेगा। क्यों, जितना हम भोग विलास की वस्तुओं में लगाव रखते हैं, वही हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। जब उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, लगाव हो जाता है, फिर उस लगाव के कारण ही हमें दुख उठाना पड़ता है। समस्त कर्मों को कीजिए, समस्त भोग विलास को भी लीजिए, परंतु उनमें आसक्ति को उत्पन्न मत कीजिए। यह सत्य घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी इसके लाभ को उठा सकें। अब एक बार आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए, मानसिक ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए,
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा